61 लाख की है भाई, 61 लाख की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे वॉक अराउंड आप लोगों को लाइव वॉक अराउंड करवाऊंगा न्यू सिविक 2022 की, जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो गई है। और भाई जो इसका टॉप वेरिएंट है वो तो 61 लाख रुपीज़ का है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं, थोड़ा सा पहले फ्रंट से गाड़ी को देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब इस मरतबा आप लोगों को तो पता ही होगा, सिविक चेंज करती है, बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज लेकर आती है अपने इसके। अगर आप पुराने वेरिएंट को देखें, इस वेरिएंट को मुकम्मल चेंज, उससे पिछले को देखें मुकम्मल चेंज, उससे पीछे जो ईगल आई वाला था मुकम्मल चेंज। तो सिविक की ये बात रहती है कि ये हर मरतबा बिल्कुल इंटीरियर एक्सटीरियर मुकम्मल बदल देते हैं और थोड़े बहुत जो है वो ट्रेसेस छोड़ देते हैं, जिससे बंदे को लगता है कि ये सिविक है। अदरवाइज़ गाड़ी चेंज होती है। साइड प्रोफाइल से देखें, गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इस मरतबा बड़ी आई है अपने कॉम्पिटिटर से भी और अपने पिछले मॉडल से भी। इसकी लेंथ विड्थ जो है काफ़ी ब्रॉड भी है, लंबी है और चौड़ी भी है गाड़ी। बैक से गाड़ी को अगर देख लें तो यहाँ पे देखें सिविक की बैजिंग और अच्छी लुक आ रही है। पिछली सिविक से काफ़ी चेंज है। इसको एज सच अभी तक खूबसूरत मुझे पर्सनली मेरे ख्याल में नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल अगर वैसे गाड़ी को देखा जाए तो कार इज़ ब्यूटीफुल, बिल्कुल चेंज है, बड़ी है। और यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी की भी मैं आपको डिस्कशन करूँगा, फीचर्स वगैरह भी आगे देखते रहेंगे, लेकिन इस थोड़ा सा राउंड अबाउट पे गाड़ी को देख लेते हैं। आगे जो इसकी फ्रंट की आप बैजिंग देख सकते हैं, फ्रंट की ग्रिल काफ़ी ज़्यादा इस मरतबा चेंज और डिफरेंट स्टाइलिंग में आई है। जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं वेरी डिफरेंट लाइट्स। और यहाँ पर अब आते हैं गाड़ी के अंदर जाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इंटीरियर गाड़ी का इस मरतबा सिविक ने जो है मेरे लिहाज से बिल्कुल बिगाड़ दी है, बिल्कुल ही चेंज इंटीरियर। सिविक इंटीरियर्स इस तरीके के नहीं होते, बिल्कुल सिंपलिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है इस मरतबा इंटीरियर को। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, ऑप्शंस थोड़े सी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं। आप गाड़ी के अंदर सारी जो है इसकी लोकेशंस देखें, इनकी इस मरतबा की सिंपलिसिटी देखें और बहुत ही सिंपल इंटीरियर, मतलब थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी लग रहा है, पुराना इंटीरियर लग रहा है। सिविक के जो इंटीरियर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, लेकिन इस मरतबा करोला का इंटीरियर लग रहा है गाड़ी का। और फीचर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी गाड़ी को अंदर से देख लेते हैं मुकम्मल तौर पर। ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो है स्टाइलिंग को चेंज किया गया है। और ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिल रहा है। 3 वेरिएंट्स इस मरतबा आए हैं 1.5 के सेगमेंट के अंदर, 1500 सीसी के अंदर जी गाड़ी यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा अभी पीछे बैठ के देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वालिटी की डिस्कशन करते हैं। क्वालिटी इस मरतबा वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जी हाँ, जो पिछली मरतबा सिविक के अंदर हम बैठे थे, लास्ट जो जनरेशन थी उसका रिव्यू था, वो तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई क्वालिटी थी, लेकिन इस मरतबा बहुत इम्प्रूव किया है सिविक ने। रियली यहाँ पे नज़र आ रहा है इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी इम्प्रूव की है। पीछे अगर हम लेग स्पेस देखें, बिल्कुल बेहतरीन है लेग स्पेस, 4 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। पीछे वेंट भी दिए गए हैं एसी के। ये टॉप एंड वेरिएंट के अंदर हम बैठे हुए हैं। और बैक के ऊपर भी यहाँ पे ऊपर हमें एक लाइट देखने को मिल जाती है, काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ होती है रात के टाइम के ऊपर। स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा अंदर स्पेस हमें मिलेगी। बैक के ऊपर भी 3 बंदे तो बहुत खुले, 4 बंदे भी बैठ सकते हैं। और आगे से भी गाड़ी इंतहाई ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अलावा जो है क्वालिटी इस मरतबा इंटीरियर की और एक्सटीरियर दोनों की काफ़ी ज़्यादा क्लास की लग रही है। नो डाउट पिछले जो वेरिएंट्स थे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अब यहाँ पे इसके पीछे डिग को खोल के देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर गाड़ी के साथ टायर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस के कैबिन भी मौजूद है। स्पेशियस कैबिन, इट्स अ रियली स्पेशियस कैबिन। 1.5 सीसी का 1500 सीसी में इस मरतबा जो है गाड़ी आ रही है। एक्सटीरियर की जो मटेरियल्स हैं बेहतरीन क्वालिटी लग रही है, और जैसे आप MG को देखते हैं या जैसे आप इसके अलावा आप किया को देखते हैं, उसी तरीके की हाई क्वालिटी एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों की। अब यहाँ पे गाड़ी की थोड़ी खूबसूरती की बात करते हैं। गाड़ी मुझे ऐसा इतनी कोई खूबसूरत लगी नहीं है, पर ये सब्जेक्टिव मैटर है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, मुझे इतनी लगी नहीं है। लेकिन स्पोर्टी ज़रूर है। सिविक हमेशा अपने आप को यहाँ पर जो है स्पोर्टी वेरिएंट में ज़रूर लेकर आता है, स्पोर्टी लुक होती है। इंजन 1.5 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन है और गाड़ी का यहाँ पे आप इंजन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है
बड़ा देखने को लग रहा है। ओवरऑल गाड़ी भी जो है काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पर जो है थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर डुअल एयर बैग्स मौजूद है, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर है जो भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट भी है, ABS ब्रेक्स हैं, और इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर है वो सिर्फ फॉग लाइट्स भी मौजूद हैं, पार्किंग सेंसर्स भी हैं, बैकअप कैमरा भी है, इमोलाइजर है, शुगर है, सेंट्रल पावर लॉक्स वो तो ऑब्वियसली। इसके अलावा जो है फिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, लेन कीप असिस्ट भी है, और इसके अलावा साथ ही साथ हम देख रहे हैं हीटेड डोर मिरर्स भी हैं जो ये बाहर वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ टॉप के वेरिएंट में है। इसके अलावा जो है ऑटोनोमस ब्रेकिंग, होंडा की सेंसिंग, इसके अलावा लेन डिपार्चर भी दी गई है और लीड कार डिपार्चर भी है। ये सारे के सारे होंडा की सेंसिंग है और ये ज़्यादातर जो है टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ फीचर्स आ रहे हैं। गाड़ी ऐसी कोई नहीं लग रही देखने के अंदर, बैठने के अंदर, फील करने के अंदर कि ये सिविक ही है। एक तो बहुत ज़्यादा चेंज लग रही है, दूसरी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अप लेवल पे गेम पे ले गए हैं ये लोग, बेहतरीन क्वालिटी, और दूसरा ये कि फ़ीचर्स भी इंतहाई ज़्यादा अप लेवल की गेम पे चले गए हैं। तो अब ये वो पाकिस्तानी टाइप की और पाकिस्तानी लेवल की सिविक नहीं लग रही, इट्स अ बिग गेम। लेकिन यहाँ पर अब प्राइस पे आ जाते हैं। जो इनकी स्टैंडर्ड है सिविक 1.5 स्टैंडर्ड, वो 50,99,000 की है। इसके अलावा सिविक 1.5 ओरियल जो है वो 53,99 की है, और जो RS टर्बो है वो 61,49 की यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। Hyundai एलांट्रा है और करोला इसके कॉम्पिटिशन में, और बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन पहले आपको इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा सिविक का हमने यहाँ पर देख लिया है। ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं अपना बताऊँ, क्वालिटी वाइज इंटीरियर एक्सटीरियर की बेहतरीन क्वालिटी थी, नो इश्यूज़, बेहतरीन। ऑप्शंस की बात करें, टॉप क्लास ऑप्शंस हैं, स्पेस बेहतरीन स्पेस है, लुक्स मुझे पसंद नहीं आई, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन स्पोर्टी है, बहुत ज़्यादा डाउन है गाड़ी के अंदर। जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन लगेगी, और इंटीरियर बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब ओल्ड स्कूल लग रहा है। सिंप्लिसिटी इस मरतबा होंडा ने कोशिश की इसको सिंपल बनाए और ज़्यादा स्पेशियस करे, लेकिन होंडा का जो है जिस तरीके से सिग्नेचर उनके इंटीरियर होते हैं उस तरीके से नहीं है, ओल्ड स्कूल है। तो ये था हमारा जी लाइव वॉक अराउंड पूरी गाड़ी का। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप इसको 61 लाख पे या 53 लाख पे या 50 लाख रुपए पे इस गाड़ी को खरीदेंगे, या फिर इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें जो है क्रॉसओवर SUVs भी मिल जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप इसी के अंदर रहेंगे फिर इससे ऊपर की लीग में जाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे आगे जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दें यार, लाइक नहीं कर रहे आजकल, जल्दी से वीडियो को पहले लाइक भी कर दो, और फिर मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।